नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च महीने के राशिफल की और वृश्चिक लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 से 26 तारीख तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। शुक्र 7 से 31 मार्च तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और मंगल का भ्रमण होने जा रहा है 15 मार्च को, और 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का भ्रमण रहेगा कुंभ राशि में। शुरू के 15 दिन मंगल रहेंगे मकर राशि के अंदर। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल शुरू के 15 दिन तृतीय स्थान में है। उसके बाद चतुर्थ भाव में आएंगे मंगल। देखिए, यहां पर एक चीज कहूंगी कि लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी बनता है कि ये आपके आत्मविश्वास के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करता है। ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो उसके प्रति आप बहुत समर्पित रहेंगे। 15 तारीख तक आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक्सीलेंट समय रहेगा जहां पर आपको ट्रैवलिंग से भी बहुत ज्यादा लाभ है। 15 तारीख के बाद लग्नेश की परिस्थिति चतुर्थ स्थान में रहेगी, तो ये चतुर्थ स्थान में आने पर मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर आप चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपका पूरा जो कहते हैं ना कि ध्यान, एक तरह से कहा जाए फोर्थ हाउस की पोजीशनिंग जो होती है लग्नेश की, वो बहुत ही एक तरह कहते हैं ना कि आपके कार्य के अंदर तो वृद्धि रहेगी, मगर वहां आपको अग्रेशन के अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि के साथ मंगल की युति बन रही है। मगर टेक्निकली ये आपको डेफिनेटली परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके 6th हाउस के अंदर है। और यहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये वाणी स्थान का स्वामी डिस्प्यूट के घर के अंदर है, तो कोई भी प्रकार के परिवार के अंदर विवाद होता है या कहीं पर भी ऐसी चीजें, उसको आप शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके स्वभाव में अग्रेशन डेवलप हो सकता है। शनि डेफिनेटली लग्नेश के साथ है तो वो स्थिरता तो देते हैं, मगर साथ में मंगल शनि की युति व्यक्ति को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बना देती है। और द्वितीयेश जो है वो ऑलरेडी मंगल के घर में है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर डेफिनेटली कहूंगी कि सेविंग्स के अंदर वृद्धि है। आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो बहुत ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, मगर फैमिली के अंदर आपको बहुत पीसफुली चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश जो है शनि बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है। तृतीय स्थान में मंगल रहेंगे 15 दिन तक। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी क्षेत्र इंजीनियरिंग लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल पर्संस के लिए ये समय एक्सीलेंट रहेगा। डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, कहीं पर भी आपको परफॉर्मेंस देना है, कहीं पर भी आपको मार्केटिंग के लिए जाना है, कोई भी स्थान परिवर्तन है, मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। तो चतुर्थ स्थान में मंगल शनि शुक्र और सूर्य भी रहेंगे शुरू के 14 दिन तक। तो देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के अंदर मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद का समय ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ मंगल का आना चतुर्थ भाव में, आप प्रॉपर्टी के मैटर को रिजॉल्व करना चाहेंगे और मुझे लगता है वहां पर आपको बहुत लाभ है। जो भी आर्किटेक्चर के अंदर है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, होटल मैनेजमेंट के अंदर है, उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर परिणाम मैं कहूंगी। मगर मंगल शनि जो है वो चतुर्थ भाव में, मुझे लगता है कि आपके मन में कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर डेवलप ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। 15 तारीख के बाद आपको बहुत प्रॉपर्टी मैटर भी अगर कोई विवाद में है तो वहां आपको पीसफुली चीजों को समझाना पड़ेगा और हैंडल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर लेकर आते हैं तो आपको नुकसान होगा। मगर यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी
कि अगर कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, आपका टोटल ध्यान जो रहेगा वो आपकी प्रॉपर्टी पे रहेगा। और यहां मैं डेफिनेटली कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश गुरु बनकर आपके छठे घर में पंचम भाव में सूर्य आएंगे 14 तारीख को। सूर्य, राहु और बुध की युति पंचम भाव में है। देखिए यहाँ पर एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट है उनको थोड़ा एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, घबराहट का प्रॉब्लम हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। यहाँ कंफ्यूजन अगर कहीं पर भी होता है तो इस महीने कोई भी कोर्स को बीच में से छोड़ने की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसी के बहकावे में आके आप कोई दूसरे एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। 14 तारीख के बाद ग्रहण दोष क्रिएट होता है पंचम भाव में, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा संभलने का समय है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं कहूंगी मैं। यहां पर कहूंगी कि बच्चों के साथ विवाद हो सकता है। अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके बच्चों के कारण आपको चिंता हो सकती है। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो मुझे लगता है 13 तारीख के बाद यानी कि 14 तारीख से ग्रहण दोष पंचम भाव में है, तो गर्भवती महिलाओं को ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है 1 महीने तक। मुझे लगता है कि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 14 तारीख से। स्वास्थ्य को लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर भी 14 तारीख के बाद आपको कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं आप। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड मंगल बनकर पहले तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में है। यहां पर गुरु स्थित है। तो यहां एक चीज जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य संबंधित चीजों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स, थायराइड संबंधित समस्या और हार्ट डिसीज अगर प्रॉब्लम में है तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि शुरू के 14 दिन का समय जब सूर्य शनि चतुर्थ भाव में होंगे तो मुझे लगता है आपको अगर हार्ट से कनेक्टेड या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। यहां मैं कहूंगी कि शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे आप पे। ये जरूर है कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए योग्य रहेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश शुक्र बनकर आपके चतुर्थ भाव में है। लग्नेश और सप्तमेश की युति है। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और पति पत्नी मिलकर कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मंगल का दृष्टि संबंध 15 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव पर रहेगा, तो यहां आप बहुत ज्यादा लीडरशिप के साथ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है, मगर ये एक बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। अगर लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप ना हो, क्योंकि पंचम भाव जिस प्रकार से डैमेज्ड है, रिलेशनशिप में कहीं पर भी मुझे लगता है आपके साथ कोई भी प्रकार का छल कपट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी प्रकार की मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि संबंध को पहले आप पूरा समय दीजिए और यहां जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टमेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में है, तो हिडन रिलेशनशिप मुझे लगता है डेवलप होता मुझे नजर आता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के अंदर व्यक्ति फेक ना हो, इस चीज को आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों पर एकदम से विश्वास करना, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में 100% ट्रस्ट आप अगर करते हैं तो अगर नेक्स्ट लेवल पर उसके अंदर ले जाते हैं तो वहां आपको बहुत पहले अपने आप को संयम में रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको कहीं पर भी कोई फेक पर्सन आपकी तरफ ना आए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेम संबंध के अंदर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए। और
रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस में भी मुझे लगता है कंफ्यूजन रहेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा, तो मेडिसिन के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत कमी है, मुझे लगता है आध्यात्मिकता इस महीने ज्यादा हावी नहीं है। इस महीने लग्जरी, लव, रिलेशनशिप, ये सब चीजों की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, तो वो आपके मूड स्विंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन सब चीजों से डेफिनेटली आपको जूझना पड़ेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है पंचम भाव में राहु के साथ है, तो शेयर मार्केट के अंदर 14 तारीख के बाद बहुत सतर्क रहिएगा। यहां मैं डेफिनेटली कहूंगी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी एग्जाम के अंदर बहुत प्रॉपर वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचना चाहिए। मंगल का दृष्टि संबंध 15 तारीख के बाद दशम भाव पे है, तो आपके लिए बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि आपको प्रमोशन से रिलेटेड या आपके काम के अंदर बहुत आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दी जाएगी, मगर कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ क्लैश में नहीं पड़ना चाहिए आपको। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। तो लाभ का स्वामी जो है नीचस्थ अवस्था में है, तो 7 से 26 तक मुझे लगता है कि यहाँ भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, तो कोई भी विवाद में पड़ने से बचना है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर भाई बहनों के साथ कोई विवाद है तो वहां पर भी मुझे लगता है आपको अपने अग्रेशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज है कि आपको रिजल्ट्स आपके पॉजिटिवली आपके साइड पे ही आएंगे, मगर आपका व्यवहार बहुत शांत रखिएगा। लाभ के अंदर मुझे लगता है कि इस महीने आपको कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा जो लाभ होता है, जो प्रमोशन होता है, वहां पर आपको एक स्थिरता है। एक तरह से कहा जाए कि 15 तारीख के बाद का परिणाम आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, मगर ये है कि बुध का रिजल्ट अभी बहुत नीचस्थ अवस्था में है, राहु के साथ है, तो फेक एक्सपेक्टेशन से आपको बचना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र बनकर चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ फॉरेन संबंधित चीजों में बहुत अच्छे लाभ हैं। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए कोई लोन करना चाहते हैं, या विदेश जाने के लिए आप कोई भी प्रकार का एफर्ट कर रहे हैं, तो इस महीने आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आती है। मुझे लगता है कि यहाँ आपके खर्च कंप्लीटली प्रॉपर्टी के पीछे होंगे, खर्च व्हीकल्स के पीछे होंगे और रिनोवेशंस के पीछे होंगे, तो खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा। रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत खर्च होंगे, तो जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा अपने कहते हैं ना कि एक्सपेंस बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार के एक्सपेंस मुझे लगता है इस महीने बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ कीजिएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।